आचार्य जी ने पूरे 2 दिवस तक, आज ये 5वीं सभा है आचार्य जी की, और आचार्य जी ने अपने विद्यापूर्ण प्रवचनों से हमें लाभान्वित किया। मैं अपने पंडित अजय आर्य जी का आपकी तो बहुत ही अच्छा डोनर के साथ दे रहे हैं बेटांश। हमारा सबका आशीर्वाद है आपके साथ बेटा, आप ऐसे ही उन्नति करते जाइए, अभ्यास करते। कि हमारे मध्य हरियाणा की ही महान विभूति हैं ये, जिनका जन्म सम्मानित उच्च सेवाओं में योगी 1900 रामेश्वर दास जी हमारे, और राष्ट्रीय स्वयं यहाँ जब एक बार मोदी जी मंच से बोला था कि मैं दास जी के घर ही रुकता था, और हमारे आर्य जी परिवार से तो जुड़े हुए थे, से जुड़ी हुई थी। योगेश्वर मोदी जी ने 10 संतान है, बीसीजी में उच्च पद पर कार्यरत है। बेटी आस्था मोदी, आप स्वयं, इन्होंने असम मेघालय में एसपी, डीआईजी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सीबीआई में सेवा देने के बाद एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ये, इसमें वहाँ निदेशक के रूप में ये काम किया और 31/5/2021 में रिटायर्ड हुए वहाँ से। अब आप सुरक्षा एजेंसियों में कंसल्टेंसी सेवा दे रहे हैं। आपको 2001 में पुलिस मेडल और 2008 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। एनआईए का कार्य देश में आतंकवाद रोकना, आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा एवं जांच। आपकी शौर्य गाथा, पराक्रम, परिश्रम की चर्चा अधिकतर सुनी जाती है, और जब से आपका नाम मुख्य अतिथि के लिए आया था, मैंने ज़्यादा ही कुछ खोज करनी शुरू कर दी थी आपके बारे में, आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे इसमें, और जब ये बड़ी बुद्धिमत्ता से कार्य किया है, बड़े पराक्रम से काम किया है। जब ये पुलवामा अटैक हुआ था तो उसकी एक मैं वीडियो देख रही थी सर की, कि वह बता रहे थे कि हमने प्राथमिकता किस चीज़ को दी कि जो हमारे 40 सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवारों को कम से कम न्याय तो मिले, सांत्वना तो मिले कि किसने किया ये कार्य। तो इन्होंने, कहते बिल्कुल ब्लाइंड केस था, कुछ भी नहीं क्लू मिल रहे थे, लेकिन फिर भी ढूंढे और उस केस को सॉल्व किया। जैसे तो बहुत ही पराक्रम से किया। मैं ऐसी महान विभूति को पाके हम अपने मध्य धन्य हैं और हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। पूरी तरह
हमारे देश को समर्पित इनका जीवन रहा, जो इनका सेवा काल रहा। आपका यहाँ पे आर्य समाज जींद शहर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अब मैं अपने प्रधान जी और ईश्वर जी कहाँ हैं? ईश्वर जी हमारे बाहर बैठे शॉल से सम्मानित करिए। प्रधान जी आइए। कौन सा बुला लो ऐसा ना उसका ईश्वर जी प्रियंका प्रिंटर्स वाले जहाँ कहीं वो आगे आ जाएं। आगे जी आगे। हम अपने प्रधान जी और ईश्वर जी से अनुरोध करेंगे कि वो शॉल द्वारा हमारे मुख्य अतिथि योगेश चंद्र जी का स्वागत करेंगे। सर सामने, सर सामने। सर सामने। ऋषि के अमर ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश को विद्वानों द्वारा एक बार उनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाए। ग्रंथ है, इसको पढ़िएगा, इससे जीवन परिवर्तित होता है एकदम। थोड़ा पीछे हो, 2 कदम पीछे हो जाए तो मैं प्रधान जी से और डॉक्टर राठी जी से अनुरोध करती हूँ माल्यार्पण द्वारा हमारे विशिष्ट अतिथि जी का सम्मान करें। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे संक्षिप्त परिचय। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि ईश्वर चंद्र जी का भी करती चलूं। इनका जन्म 1949 में हुआ। पिता स्वर्गीय ताराचंद गर्ग जी, माता स्वर्गीय अनुची देवी जी, पत्नी कमला देवी जी हैं जो साथ उपस्थित हैं। इनके 3 पुत्र हैं। दिनेश संदीप कूलर फैक्ट्री में काम करते हैं, विश्व में कूलर फैक्ट्री है उनकी। और प्रधान है लघु भारत उद्योग भारती, प्रधान भारत विकास परिषद। और तीसरे पुत्र मुकेश TCS में जॉब कर रहे हैं। एक पुत्री है जो कि मुंबई में है। प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और 1965 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं। जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था उनमें इनकी सक्रिय भूमिका थी और ये जेल भी गए थे। आज जो हमें राम मंदिर मिला है वो ऐसे ही समर्पित सदस्यों के कारण संभव हो पाया है। अन्य कार्य भी ये समाज सेवा के समाज में करते रहते हैं। आपका जींद आर्य समाज जींद शहर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं प्रधान जी से और अपने
शॉल द्वारा सम्मानित कर दीजिए हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय को। पत्नी कमला देवी जी को की वह हमारे जाएं आगे। संतोष जी आप लोग माल्यार्पण द्वारा हमारी कमला देवी का सम्मान करें। एक पत्नी पूर्णतः समर्पित और सहयोगी होती है अपने धर्मपति की कि वे हर कार्य करते जाएं, क्योंकि इनका सहयोग। प्यारे बंधुओं, समाज के एक अग्रणी आर्य समाज ने आज मेरे को अभिनंदन किया है। यहाँ मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्य करते हैं सरलता की प्रतिमूर्ति और बताना भी नहीं चाहते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरलता विनम्रता को नमन है। दादी जी को जो कि गोसाई खेड़ा से हैं और जो उनका परिवार के सदस्य हैं, वह यहाँ मंच के पास सादर आमंत्रित हैं। मैं पुष्पा जी से, रानी जी से अनुरोध करूंगी। वो एक देखने में आपको एक साधारण से व्यक्ति लग रहे होंगे, परंतु ये गोसाई खेड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र गुरुकुल स्नातक है, बेटी भी गुरुकुल स्नातक है। खेती बाड़ी के साथ साथ आर्य समाज से जुड़कर ऋषि के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही मैंने पीछे भी एक कार्यक्रम में मैं इनके उपस्थित रही। गोसाई खेड़ा गांव में अपने घर पे इन्होंने किया था, सबको आमंत्रित किया था और बहुत विशाल महोत्सव मनाया था। और इतना, क्योंकि गांव में प्रचार करना आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों तक बात पहुंचेगी, क्योंकि गांव में ये प्रचार बहुत आवश्यक है। आज पूरी तन्मयता से, लगन से ये आर्य समाज काम को बढ़ा रहे हैं। गौ पालन ये करते हैं, दैनिक यज्ञ ये करते हैं। आप जानते ही हैं कि जैसा मैंने अभी बताया, गुरुकुल कालवा में अभी पीछे अष्टाध्यायी प्रतियोगिता हुई थी। इसमें इन्होंने 1 लाख रुपया व्यक्तिगत रूप से दान किया था। कैसे आगे बढ़ाना है, ऋषि के मिशन को अपने तक ही नहीं रखना। तो जो इनकी पोती हैं, पोतियां जो है वो भी संस्कारवान हैं, हारमोनियम बजाती हैं, भजन गाती हैं। ऐसे व्यक्तित्व को अपने मध्य पाकर हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। इनको सम्मान देकर ये वास्तव में हम अपना सम्मान करते हैं। इनका ये तो अहर्निश लगे हुए हैं इन कार्यों में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं द्वारा कटू सिंह जी को सम्मानित करें। आ जाइए।
आगे बैठ जाओ आगे बैठ जाओ। आगे बेटे आ जाओ, क्या बैठ जाओ। देखिए, सबके प्रेरणा स्रोत होते हैं ऐसे व्यक्ति। केवल बोलने आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। यही बच्चे आगे जाके ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाते, जब ये अपने माता पिता में, दादा दादी में ये संस्कार देखेंगे, तभी ये आगे बढ़ेंगे। मध्य पुरुषों, आज हम अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को अपने बीच में पाकर उनकी गरिमा में उपस्थिति से गौरवान्वित तो हम हो ही रहे हैं। मैं तो अभी इनसे बातचीत कर रहा था और इनका जो प्रबोधन सुन रहा था, तो हमारे और इनके पिताजी के बीच में इतने मधुर संबंध थे, जो राजनीति में भी, सामाजिक जीवन में भी और वैसे भी हमारे ये एक पारिवारिक एक जैसे मेंबर के तौर पे ही हुआ करते थे। इनके पिताजी और इनकी जो सरलता और सौम्यता, ये तो समझोगे प्रतिमूर्ति है उनसे। इनका आज मेरे से शायद छोटे बचपन में तो इनके साथ मेरी मुलाकात जरूर हुई होगी, लेकिन आज इनको आज बीच अपने साथ बैठ के और बातचीत करके ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे अंकल जी ने मेरे साथ बात किया करते थे। और मेरे को एक घटना याद आती है कि मैं एक दिन दुकान पे बैठा था, तो अंकल जी दुकान पे आए, कहते अशोक तूने हिंदू कन्या महाविद्यालय का चुनाव लड़ना है। अंकल जी मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहना बेटे मैंने तेरे को कह दिया ना कि तूने चुनाव लड़ना है, मैं इनकार कैसे करता। तो महाजी कौन से पद पे लड़ना है? कहता जी वाइस प्रेसिडेंट के लिए। मैंने कहा कि ये तो आप किसी और को देख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। कहता मेरे को तेरे से अच्छा कोई लग नहीं रहा, तो बताओ किसको देखूं? महाजी अंकल जी जैसे मैं तो आप जैसे कहोगे वैसे ही कर लूंगा, लेकिन और बहुत है शहर में, उनके लिए उनको भी आगे आने दो। कहता नहीं, चलो ठीक है। तो उन्होंने जो मेरे को सम्मान और शहर में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई, तो उनका मैं दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनके लिए मैं जितने भी शब्द कहूं उतने ही कम है। वैसे तो आप हमारे बीच में वरिष्ठ अतिथि और ये मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं, ज्यादा आपके बीच में ना रहता हुआ, और प्रीति भोज का भी समय हो गया है, आप सब इंतजार कर रहे होंगे। इनका मैं दिल से, हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, ईश्वर जी का भी, और इनके साथ जो पूरा परिवार आया है इनका भी, और जो हमारे आज कपूर सिंह जी, इनका भी आज पूरा परिवार आया था, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। ना जो हमारे योगेश चंद्र जी ने अपने जुबान से ही कह दी, उनकी ये घटना तो मुझे याद थी। उन्होंने कहा कि थाईलैंड, उन्हीं के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो वो भारतीय मान्यताओं के अनुसार नहीं, सेक्स फ्री कंट्री है। और ऐसे देश में कि मेरे पुत्र जो के तो सम्मानपूर्वक सच्चरित्र इस भारत की गुणवत्ता को धारण किए हुए सकुशल लौट आते हैं अपने देश से, तो मुझे बड़ा फख्र है। मैं उन दिवंगत आत्मा का नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे सुसंतान को दिया और अच्छे संस्कारों से उनको युक्त किया, जिस पर पूरे भारतवर्ष को गौरव है। नहीं तो युवावस्था में आम आदमी भटक जाता है, लेकिन वहाँ पर विषम परिस्थितियों को देखते हुए अपने भारतीयता को, अपने आर्यत्व को उन्होंने धारण किए रखा। बड़ी बधाई के पात्र हैं। और 11,500 रुपये सहयोग के रूप में उन्होंने इस कार्यक्रम की संपन्नता हेतु दिए हैं। उनका आभार व्यक्त करता हूँ। श्री ईश्वर चंद्र जी गर्ग
आपने अपने नई कमाई में से 11,000 रुपये का अनुदान इस ऋषि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आपके श्री यश में निरंतर वृद्धि हो और लाख गुना फलीभूत हो। आपका दिया हुआ दान सदैव मार्गदर्शन न जाने कि किन की मार्गदर्शिता के रूप में उपयोग होगा। आप बड़े बधाई के पात्र हैं। हमारे आज के सम्मानित परिवार गोसाई खेड़ा से श्री कपूर सिंह सपरिवार सम्मानित हुए हैं। देहात में जब ये अंगड़ाई लेता है आर्य समाज, तो समझ लेना कि आर्य समाज अभी जिंदा है और वो बहुत कुछ करके दिखलाएगा। आप परिवार ने ये जिम्मेदारी ली है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि आपके श्री यश में निरंतर वृद्धि हो, आपका यश निरंतर बढ़ता जाए और इसी मिशन को आगे बढ़ाते चले जाएं। इस राष्ट्र को सुचरित्रवान नवयुवक नवयुवतियाँ उत्पन्न करते चले जाएं, जिससे पूरा समाज सुखी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सदस्य हैं, भोजन के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ऋषि लंगर की व्यवस्था है, आगामी व्यवस्था हमारे मंत्री महोदय देगी। धन्यवाद।